हम जिस कमाल की मूवी का रिमास्टरेशन करने वाले हैं उसका नाम है सड़क 2, which is written by, directed by, produced by हम सबके प्यारे और कमाल के महेश भट्ट। जब ये मूवी रिलीज हुई थी then I was thinking कि लोग इसको हेट इसके आसपास में चल रही कंट्रोवर्सीज की वजह से कर रहे हैं, ये मूवी इतनी खराब थोड़ी ना होगी। लेकिन भाई साहब जब मैंने इस मूवी को एक्चुअल में देखा तब मैंने खुद ही से कहा इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। इस मूवी के हिसाब से अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो आपको हमारे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको हमारे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। अगर आपको सड़क 2 देखने का मन करता है तो आपको हमारे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। इस मूवी का विलन कम कार्टून ज्यादा लगता है। इस मूवी में है एक उल्लू जिसका नाम है जो कि मुसीबत में इन लोगों की जान बचाता है। जा कुंभकर्ण और दिखा अपना कमाल। इस मूवी में है आलिया भट्ट जो कि 14 साल की निब्बी है। हाय मम्मी, मैं अपने आप को काट दूंगी। पापा मुझे एग्जाम में फेल होने के लिए मत डांटो नहीं तो मैं अपने आप को काट दूंगी। काटो, अरे काटो, अरे काटो ना। सीरियसली यार, आलिया भट्ट इस मूवी में 21 साल की लड़की बनी है और उन्होंने हरकतें ऐसी की है कि इससे ज्यादा बड़ी तो मैं प्ले ग्रुप में हुआ करती थी। और उनकी एक्टिंग आई नो शी इज अ गुड एक्टर, उन्होंने अपनी पिछली मूवीज में काफी अच्छा एक्ट किया है। लेकिन इस मूवी में इफ आलिया भट्ट इज हैप्पी, इफ आलिया भट्ट इज सैड, इफ आलिया भट्ट इज एंग्री एंड इफ आलिया भट्ट इज शॉक्ड, इस मूवी को देख करके तो लगता है आलिया भट्ट एक्टिंग में जानवी कपूर को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। आलिया बेटा थोड़ी एक्टिंग कर लो। एक्टिंग से याद आया, इस मूवी में है संजय दत्त जो कि एक गरीब टैक्सी ड्राइवर है। वो इतने गरीब है कि वो ऑडी की कार टैक्सी चलाते हैं। वो इतने गरीब है कि वो एक आलीशान मकान में रहते हैं। और वो इतने गरीब है कि अगर उनसे कोई गाड़ी मांगे, बाहर बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हैं, उनमें से कोई एक ले जाइए और लौटाइएगा भी नहीं। यार अगर टैक्सी ड्राइवर बन करके इतना पैसा कमाया जा सकता है तो भाई मैं ना कर रही यूट्यूब, मैं भी बन रही एक टैक्सी ड्राइवर। घंटे का झकड़ का डिमांड नोट क्या चाहिए मैडम। इस मूवी में है आदित्य रॉय कपूर जिनका होना ना होना जस्ट बराबर है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। मतलब इसका फेमस डायलॉग ऊपर वाला हमारे साथ है इस सड़क पर। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह सीढ़ियों पर खड़ा होकर के बोला गया है। अब आप समझ सकते हैं मूवी कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सड़क 2 के मूवी रूपी ट्रॉमा का सिलसिला। मूवी स्टार्ट होती है आलिया भट्ट से जो कि एक बंदे के पोस्टर पे बदला लिखती है और उसको जला देती है और फिर उसकी वीडियो बनाती है और उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है क्योंकि यार लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए इतना तो चलता ही है ना यार। आलिया भट्ट को ऐसा करते हुए देख करके उनको बहुत सारे लोग दौड़ा लेते हैं और फिर आलिया भट्ट कहती है हाय मम्मी। फिर ये लोग आलिया भट्ट को पकड़ लेते हैं और उसके बाद लिख के आता है ट्रॉमा शुरू, आई मीन सड़क 2। इसके बाद एंट्री होती है संजय दत्त की जो कि अपनी पिछले मूवी के फ्लैशबैक में होते हैं और उसको याद कर करके रो रहे होते हैं। यार पहली वाली सड़क पे तो ठीक था लेकिन मैंने दूसरी वाली मूवी को क्यों साइन किया, क्यों मैं हूँ इस मूवी में। और वो यही सोच करके सुसाइड करने लगते हैं बट अनफॉर्चुनेटली पंखा गिर जाता है क्योंकि ऐसे कैसे स्टार्टिंग में मरने देता। फिर एक बंदा संजय दत्त को हॉस्पिटल लेके आता है और बगल वाले कमरे से निकलती है आलिया भट्ट। फिर संजय दत्त को डॉक्टर बुलाता है और कहता है कि आपको हमारे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। नहीं। फिर आलिया भट्ट मेंटल हॉस्पिटल से भाग जाती है और अपने पापा को वॉइस मैसेज भेजती है कि पापा मेरी मौसी कम नहीं, मम्मी इज वेरी बैड और जो बाबा जिन पर आप बिलीव करते हो इज आल्सो वेरी बैड। फिर आलिया भट्ट आती है संजय दत्त के पास और कहती है हमें तुम कैलाश ले चलो। तो संजय दत्त कहते हैं नहीं। इस पे आलिया भट्ट कहती है तुम्हारी बीवी ने 3 महीने पहले बुकिंग की थी तो मैं ले जाना पड़ेगा मुझे। फिर ये बहुत ट्रांट्रम फेंकती है और संजय दत्त मान जाते हैं। फिर ये कहती है रास्ते में जेल पे रुकेंगे और वहाँ से मैं अपने बॉयफ्रेंड को पिक करूंगी। ये सुन के संजय दत्त बहुत शॉक्ड और वो कहते हैं ए चल अपना फ्लैशबैक बता। फिर आलिया भट्ट अपना फ्लैशबैक बताती है हमारी मम्मी को एक विलन बाबा ने मरवा दिया था, तभी हम उसके खिलाफ एक मुहिम चलाते थे जिसके साथ 1.5 लाख लोग जुड़ चुके थे और अपना बॉयफ्रेंड हमको सोशल मीडिया पे गाली देता
था इसके लिए, तो फिर हमने एक दिन उसको डायरेक्टली पूछा तो उसने कहा हमको मजा आती है। फिर एक दिन वो आता है और कहता है योर वो इमेज वेरी गुड, हम भी आपका साथ देंगे। और फिर वो मेरा कुछ ज्यादा ही साथ देने लगता है। फिर एक दिन डोर पे बजती है बेल और वो कहता है कि एक लड़की मिली है जो हमारे विलेन बाबा के खिलाफ गवाही देगी, हमें उससे रात में मिलने जाना होगा। फिर हम लोग उस बंदी से मिलने चाहते हैं, पर वो बंदी के बजाय बंदा होता है और वो मुझको मारने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम हीरोज को मार डालते हैं और उसके खून के जुर्म में जेल चला जाते हैं और फिर हम लोग फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं। फिर आलिया भट्ट का बॉयफ्रेंड जेल से छूट के आता है, जिसके पास एक उल्लू भी होता है। फिर संजय दत्त आदित्य रॉय कपूर को स्मोक करने से मना कर देते हैं। इसमें हीरो का आता है बहुत गुस्सा और वो आलिया भट्ट से कहता है हम दूसरी कैब से चल देंगे। फिर ये लोग जाते जाते अपना उल्लू छोड़ जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि इन दोनों को तो पकड़ लिया गया है। तो फिर संजय दत्त इन लोगों को बचाने के लिए उल्लू छोड़ देते हैं और वो सबको मार डालता है। फिर आदित्य रॉय कपूर कहता है मैं विलेन बाबा का आदमी हूँ और उन्होंने मुझे आलिया भट्ट को मारने के लिए भेजा था, पर वो मुझे अच्छी लगने लगी, इसलिए मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्योंकि आलिया भट्ट ने संजय दत्त से कहा था कि उसके पापा एक अच्छे आदमी है, तो संजय दत्त उसके पापा को फोन करके उनकी सारी लोकेशन के बारे में बता देते हैं। फिर होता है कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। आलिया भट्ट की मौसी का मम्मी तो बहुत अच्छी थी और आलिया भट्ट के पापा नालायक थे और आलिया भट्ट की माँ की मौत के पीछे भी वही थे और वो अब आलिया भट्ट को मारना चाहती है। ये सुनने के बाद आलिया भट्ट की मौसी का मम्मी कहती है मैं तुझे मेरी बच्ची को मारने नहीं दूंगी। लेकिन आलिया भट्ट के पापा उनको मार देते हैं। फिर संजय दत्त को कुछ फीस ही लगता है और वो कहते हैं बच्चों तुम लोग बैक डोर से जाओ। फिर विलन उर्फ आलिया भट्ट के पापा के आदमियों को संजय दत्त मजा चखाती है और उन सबको मार डालती है। फिर ये लोग आलिया भट्ट का बर्थडे बनाते हैं और क्योंकि केक में होती है नशे की दवाई, तो संजय दत्त अपने दोनों बच्चों को बेहोश कर देते हैं और निकल लेते हैं आलिया भट्ट के पापा और विलन गुरु को मारने। और वही दूसरी तरफ आलिया भट्ट के पापा और विलन गुरु वहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं संजय दत्त से बचने की, लेकिन संजय दत्त इन सभी को मार डालते हैं और इन सारे लोगों को मारने के बाद संजय दत्त बढ़ते हैं आलिया भट्ट के पापा को मारने। लेकिन आलिया भट्ट के पापा संजय दत्त को गोली मार देते हैं पर उनका कुछ नहीं होता है और संजय दत्त कहते हैं अबे अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता, चले तू मर तब मैं मरूंगा। ले मर गया। हाँ ओके फाइन, नाउ बाय बाय टाटा। वाह क्या सीन है। और फिर आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर कैलाश जाते हैं और हैप्पी एंडिंग फाइनली। भाई ये क्या कहानी लिखी थी महेश भट्ट ने, इससे अच्छी कहानी तो मेरी प्ले ग्रुप में पढ़ने वाली बहन लिख लेगी। अगर आपको कभी जिंदगी में लगने लगे कि आप बहुत ज्यादा बेकार हो, बहुत ज्यादा गंदा परफॉर्म कर रहे हो, तो प्लीज इस मूवी को जरूर देखिएगा। आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में बेकार और घटिया होता क्या है। बस एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी, इससे आपके न्यूरॉन्स का नष्ट होने का बड़ा खतरा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ऐसे रिवाज हर हफ्ते देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और तब तक के लिए सलमान भाई, ये गाड़ी आपको अगले हफ्ते वाली वीडियो में चलानी थी। सड़क टू को इतने सारे डिसलाइक्स मिलने के बाद पूजा भट्ट ने कहा था एटलीस्ट हम लोग ट्रेंडिंग नंबर 1 पे तो आए। इतनी टट्टी मूवी बना करके हम लोग ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ सकते हैं, सोचो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। यस